फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप बेटर ही होंगे। आप हम जो बिल्डिंग मटेरियल के सीमेंट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, स्पेशल सीमेंट, इसमें सीमेंट स्पेशल कंडीशन के सीमेंट कौन कौन से होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लो हीट। नेक्स्ट सीमेंट रहेगा लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। क्या होता है? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, आज इसके बारे में इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। रेफरेंसेस कोड क्या है? IS 12600-9089। ओके, ये हमारा रेफरेंसेस कोड है। लो हीट सीमेंट होता क्या है? जैसा कि अभी आप लोगों को सबको पता है कि जब हम सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उष्मा निकलती है सीमेंट से बाहर। ये जब बल्क मात्रा में या बहुत ज़्यादा होगी तो हमारे स्ट्रक्चर पे डिफेक्ट आ सकते हैं, क्रैक आ सकते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर कभी कभी पूरी तरह से फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे हम उसका एक सोल्यूशन निकाला गया। ये प्रॉब्लम बार बार हो रही थी, तो एक सोल्यूशन निकाला गया कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के, कि एक स्पेशल कैटेगरी के केवल कुछ ही जगहों पे जहाँ पे हमें ऐसी ज़रूरत हो, तो उन जगहों पे हमें लो हीट सीमेंट का रिक्वायरमेंट समझा। तो फिर लो हीट सीमेंट बनाया गया। लो हीट सीमेंट क्या करता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन के दौरान हीटिंग जनरेट करते हैं, जैसे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इन दोनों की प्रोपोर्शन को कम किया गया इसके पूरे सीमेंट में। लो हीट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई एल्यूमिनियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इन दोनों C3S C3A दोनों की प्रोपोर्शन को, जो कंटेंट है उसको कम किया गया। और C2A डाई कैल्शियम C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट की प्रोपोर्शन को बढ़ाया गया। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये जब किया गया तो रेट, जो स्ट्रेंथ गेन करने के रेट है वो स्लो हो गया। जब स्लो होगा रेट स्ट्रेंथ गेन करने की, तो स्वाभाविक से है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो चलेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो चलेगा तो एनर्जी, जो उष्मा या फिर एनर्जी बाहर निकलती है, वो कम होगी। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम एक एक लिख लेते हैं और जानते हैं। ठीक है, इट इज वेल नो दैट, हम जानते हैं कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज एन एक्सोथेरेमिक प्रोसेस होता है। एक्शन हिंदी में अगर हो तो इसको ऊष्माक्षेपी, जो उष्मा निकालते हैं, एनर्जी बाहर निकालते हैं रिएक्शन में। ठीक है, एक्शन विच प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ heat during hydration। क्या है इसमें कि जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट के हाइड्रेशन में ऊष्माक्षेपी एक्शन निकलता है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है जो प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा हीट। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन जिसकी वजह से हमें होगा फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन लार्ज बॉडी ऑफ कंक्रीट।
large body of concrete, large body of concrete due to heat of hydration. ठीक है, ये जो जब एनर्जी निकलेगी, जैसे बहुत ज़्यादा हम बल्क में कंक्रीटिंग यूज कर रहे हैं नॉर्मल ओपीसी सीमेंट से, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो उससे मतलब डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका क्या फिर कहते हैं, लो हीट सीमेंट में, लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट मैन्युफैक्चर बाय रिड्यूसिंग द, जैसा हमने बताया ना, C3S एंड C3A, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट which are the compounds evolving the maximum heat of hydration, heat of hydration and increase C2S। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट को इंक्रीज कर देते हैं कि जो स्ट्रेंथ गेन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे प्रोसेस चले, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एलिमेंट को परसेंटेज को कम कर देते हैं पूरे प्रोपोर्शन में से। अगर पूरा आपको जो रिएक्शंस होते हैं देखने, तो प्रीवियस वीडियो है, आपको जाके देख सकते हैं, 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं, ऊपर से ही एक लाइन और लिख लेते हैं। The feature of low heat cement, the feature of low heat cement is a slow rate, जैसा आपको बताया कि धीरे धीरे इसका प्रोसेस सिस्टम ऑफ गेन, ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करता है स्लो रेट से। ठीक है, बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ of low heat cement is the same as that of ordinary Portland cement। ओके, जितना जो इनिशियल स्टेज के स्ट्रेंथ गेन करने का प्रोसेस है और स्लो है, लेकिन बट जो लॉन्ग टाइम वाले स्ट्रेंथ जैसे 1 ईयर्स में वो जितना स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेता है जैसा वो पीसी सीमेंट गेन करता है। ठीक है, अब इसका यूज हम कहां करते हैं, लो हीट सीमेंट का यूज ऑफ लो हीट सीमेंट। यूज ऑफ लो हीट सीमेंट
ठीक है। यूज ऑफ लो हीट सीमेंट, क्या, मैसिव स्ट्रक्चर, कहाँ पे, मैसिव स्ट्रक्चर, जहाँ पे लार्ज रिक्वायरमेंट हो कंक्रीट की, वहाँ पे सीमेंट का यूज करते हैं। जैसे राफ्ट हुआ, कभी कभी राफ्ट में 1,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है, 2,000। तो ऐसे जगह स्ट्रक्चर में बड़े बड़े जो सोलर विंड बनाए जाते हैं या फिर उसके प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, फाउंडेशन, उनमें यूज होता है कंक्रीट। तो मैसिव स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में लो हीट सीमेंट का ही, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का ही यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जब हम बनाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे बड़े बड़े डैम हुए, मैसिव स्ट्रक्चर जहाँ पे लार्ज कंक्रीट की आवश्यकता हो, तो ऐसी जगहों पे हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है लो हीट सीमेंट्स की, ठीक है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, सॉरी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पहला क्या है, जो फाइनेस वैल्यू आप टेस्ट करोगे, फाइनेस एयर ब्लेन परमेबिलिटी मेथड से पार्ट IS 4031 पार्ट 2 के हिसाब से यदि आप कर रहे हो तो आपका फाइनेस वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम, ये नोट करना, ये देखना, 320 मीटर स्क्वायर पर kg। ये फाइनेस वैल्यू किस हिसाब से टेस्ट करोगे, टेस्ट प्रोसीजर है इंडियन स्टैंडर्ड 4031 पार्ट 2। इसके बाद आपका आता है साउंडनेस टेस्ट, यदि आप बाई ले चैटिलियर अपार्टस से कर रहे हो आप, तो मैक्सिमम 10 mm इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। यदि बाई आप ऑटोक्लेव कर रहे हो, ऑटोक्लेव मेथड से कर रहे हो अपार्टस यूज करके, तो 0.8% मैक्सिमम, ये चीज़ याद रखें, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब सेटिंग टाइम, आपका नेक्स्ट क्या आता है, सेटिंग टाइम्स। सेटिंग टाइम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में कितने होने चाहिए, पहला क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, मिनिमम 60 मिनट्स, मिनिमम 60 मिनट्स, ठीक है। रेफरेंस कोड याद है, इंडियन स्टैंडर्ड 12600 1989। फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम मैक्सिमम 600 मिनट्स, ठीक है। ये आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग। अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो 72 ± 1 आवर्स में यदि आप टेस्ट करते हो, यानी 3 डेज में, तो कितना होना चाहिए, मिनिमम
10 MPa से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 10 MPa से ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप 168 से ±2 आवर्स में यदि आप कर रहे हो तो ये 16 MPa से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 डेज में कर रहे हो तो 10 MPa से ज़्यादा होना चाहिए, 7 डेज में करो तो 16 MPa से ज़्यादा होना चाहिए। और 672 ±4 आवर्स, इसमें 35 MPa से ज़्यादा होना चाहिए। क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 4031 पार्ट 6 प्रोसीजर है इसका। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन एक टेस्ट इसमें एक्स्ट्रा कर दें। हीट ऑफ हाइड्रेशन का, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट कर लेते हैं जब करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में प्रोसीजर क्या रहेगा इसका? IS 4031 पार्ट 9। ठीक है, तो 7 डेज में कितना आना चाहिए हीट ऑफ हाइड्रेशन और 28 डेज में हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होना चाहिए? इसमें 272 किलो जूल पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 272 होना चाहिए। और 28 डेज में मैक्सिमम 314 किलो जूल पर केजी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स था लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का। जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स होता, जो कि प्रीवियस वीडियो हमने बताया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, सेम जो केमिकल रिक्वायरमेंट्स है वो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का भी, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का भी होगा जैसा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का है। अब बात कर लेते हैं केमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। केमिकल requirements for low heat Portland cement। ठीक है, पहला रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, रेशियो किसका? एल्यूमिना, परसेंटेज में एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का 0.66, नॉट लेस देन 0.66। कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 0.66। इसके बाद इनसोल्यूबल रेशियो परसेंटेज बाई मॉस कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 4%, 4% से ज़्यादा, नॉट मोर देन 4.0%। ठीक है, मैग्नीशिया परसेंटेज बाई मॉस कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 6%, नॉट मोर देन 6%। ठीक है, इसके बाद आता है टोटल सल्फर कंटेंट। टोटल सल्फर कंटेंट कितना होना चाहिए? किससे कैलकुलेटेड करोगे? SO3 सल्फ्यूरिक एनहाइड्रेट के हिसाब साथ करोगे कैलकुलेट परसेंटेज बाई मास के हिसाब से, तो आपको नॉट मोर देन 2.5%, नॉट मोर देन 2.5%। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ इग्निशियस कितना होना चाहिए? टोटल लॉस ऑफ
इग्निशन कितना होना चाहिए, परसेंटेज बाई मॉस ही रहेगा, इतना फिक्स है कि पूरे मॉस को लिया जाता है, नॉट मोर देन 5%। ठीक है, ये हमारा हो गया फिजिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट सीमेंट के बारे में, हाइड्रोफोबिक हुआ, जो कि इस सारे हम स्पेशल सीमेंट एज पर IS 456/2000 के हिसाब से लेके चलें कि जितना रिक्वायरमेंट सीमेंट कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी उसके बारे में हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का है, उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे ऐड करें, जिससे हमें कन्वर्सेशन में आपसे और हमसे डायरेक्ट कनेक्शन में आसानी रहेगी। थैंक यू।